आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो 1 लाख से कम लागत में, हाँ 1 लाख से कम लागत में शुरू होगा और अपने गांव में ही रहकर इस काम को आप कर सकते हैं। कहीं दूर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। 25 ऐसा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। यदि सच में आप बेरोजगार हो ना, इस वीडियोज को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियोज काफी सर्च करने के बाद मैं आपको दे रहा हूं। इसमें मैंने सारा कुछ नोट किया है कि 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में ऐसा कौन कौन सा काम है जो आप अपने गांव में ही रह करके कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, अनपढ़, गवार, गरीब, बेरोजगार, कैसा भी इंसान है, अगर वो सच में अपना खुद का व्यापार करना चाहता है, फ्री होकर के पैसे कमाना चाहता है, तो वो कमा सकता है। वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा और जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, सबसे पहला जो मेरा बिजनेस है ना, मैं यहां पे लिखा हूं, सबसे जो मेरा पहला बिजनेस है वो है मोबाइल का। अब देखो, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि इन 25 बिजनेस में कोई आप न कर पाए, लेकिन कोई ना कोई एक बिजनेस आपको मिल जाएगा जो आप कर सकते हैं। तो मोबाइल का बिजनेस उन सबके लिए है जो मोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं। जो आने वाला समय है ना, अभी भी तो आप देख ही रहे हैं, सारा कुछ तो मोबाइल में है। बैंक है, आधार है, कहीं भेजना है, कुछ फोटो है, सारा काम मोबाइल में हो रहा है। आने वाला जो समय है, सारा कुछ मोबाइल में, जो बाकी रह गया वो भी मोबाइल में चला जाएगा और मोबाइल से सारा काम होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मोबाइल को रिपेयर करना यदि आप सीख लेते हैं, मोबाइल से कुछ बनाना सीख लेते हैं, मोबाइल से आप मतलब कोई ऐसा काम सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं। अच्छा चलो, मैं मान लेता हूं आप नहीं सीख सकते, आप मोबाइल बेच तो सकते हैं ना, मोबाइल खरीद करके बेच तो सकते हैं ना। देखो, करने वाला इंसान है ना, इस मोबाइल में उसको हजारों ऑप्शन दिख जाएगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। इस मोबाइल फोन में जिसमें मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, समय बर्बाद ना करके मैं ऐसा कौन सा काम है जो इस मोबाइल फोन से मैं कर सकता हूं। और लोग कर रहे हैं। महीने का 50,000, 60,000, 1 लाख, 20,000, जितना जितना मतलब आता है, जितना उसको काम आता है, उतना लोग कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हैं। तो इस मोबाइल फोन से रिलेटेड आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं। चलिए, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं जो आपका 10,000, 20,000 में स्टार्ट हो जाएगा, यह है सब्जी का बिजनेस। सब्जी का, हाँ, अरे जो खाते हैं सब्जी, में उसकी बात कर रहा हूं। सब्जी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें ना योग्यता चाहिए, ना ज्यादा पूंजी चाहिए। 20,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, आप सब्जी लगाओ ना। अरे सब्जी वाले को मैं जानता हूं जो 10-10 लाख रुपए का फ्लैट खरीद रहा है, 15-15 लाख रुपए का जमीन खरीद रहा है सब्जी बेच करके। आप कहते हैं यार सब्जी में क्या कमाई है, मैं कहता हूं सारा चीज सब्जी में है। अरे मेरे भाई, लोग जो बुजुर्ग रहते हैं ना हमारे गांव के, वो कहते हैं कि बेटा नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बैठ के बेचो तरकारी। तरकारी मतलब सब्जी, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है बेटा, तो तू बैठ करके अपना तरकारी ही बेच ले, क्योंकि वो उतना रिजल्ट वो दे सकता है, तरकारी में इतनी पावर है। तो सब्जी का बिजनेस मैं यहां पे लिख रहा हूं, सब्जी का बिजनेस। चलिए, समझ आ रहा होगा यार, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तीसरा जो मेरा बिजनेस है, ये है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, जंगला। अब ये क्या है जंगला? जो घरों में हम जंगला लगाते हैं ना, लकड़ी का, लोहे का, कुछ भी, मतलब लकड़ी का भी, लकड़ी का नहीं, लकड़ी का भी, या फिर लोहे का भी, एल्युमिनियम का भी, हम खिड़की लगाते हैं, दरवाजा लगाते हैं, जंगला लगाते हैं। आपको बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप बनवा सकते हैं, लोगों से बनवा सकते हैं, जो कारीगर है उनसे बनवा सकते हैं। रॉ मटेरियल खरीद करके घर पे बनवाइए, क्या दिक्कत है। कहीं रेंट पे जमीन लेकर के बनवाइए और बनवा करके उसको सेल कीजिए। देखो, ये 12 महीना चलने वाला है और ये कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर वक्त घर बनेगा, नया घर बनेगा, पुराना टूटेगा, नया घर बनेगा, पुराना टूटेगा। आप जिस भी समय है इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जरा देखिएगा, क्या अभी के टाइम में लोग घर नहीं बना रहे हैं? जरूर बना रहे हैं। अच्छा, पुराने वाले को तोड़ते हैं, नया वाला बनाते हैं। बाप जो है बना करके देता है बेटे को, बेटा उसको तोड़वाता है, फिर उसे एक नया घर बनाता है। ये सिलसिला पता नहीं कितने सालों से आ रहा है और आज भी चल ही रहा है। अगर इतना ही होता कि एक बार घर बन गया, आप नहीं बनाना है, तो पता नहीं अब तक तो किसी का मतलब कितने पुराने मकान मिलते। लेकिन देखो, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इससे ज्यादा थोड़ी मकान चलता है। 100 साल किसी किसी का मकान चल जाता है। यानी ये काम भी चलते रहता है। तो आप उसमें दरवाजा, खिड़की, ये सब बनवा करके बेच सकते हैं। बहुत आसान काम बता रहा हूं, जो इसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, चौथा क्या है? ये है दूध का बिजनेस। दूध मतलब आपको दूध, भैंस पालना है, गाय पालना है, पालिए, बहुत अच्छी बात है।
पाल करके दूध निकाल के बेचेंगे तब तो बहुत ज्यादा मार्केट है मेरे भाई। दूध मिलता नहीं है। दूध खाना हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है यार दूध खाऊंगा, सेहत बनाऊंगा, बॉडी तंदुरुस्त करूंगा, लेकिन भैंस रखना कोई नहीं चाहता, गाय रखना कोई नहीं चाहता, लेकिन दूध खाना सब चाहते हैं। तो आप अगर समझदार व्यक्ति हैं, मेरी बात को समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, अगर 3-4 गाय या 3-4 भैंस जो भी आप पाल सकते हैं, देखो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये काम सबके बस का नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आप कर सकते हैं दिमाग लगा करके। तो भूसा वगैरह का व्यवस्था कर सकते हैं, गाय को रख करके पाल सकते हैं, दूध को जो है निकाल करके सेल कर सकते हैं। मार्केट में 70 रुपए 80 रुपए लीटर दूध है ना। और गांव में तो और भी महंगा है। मैं आपको बता दूं गांव में भी आजकल बहुत कम लोग हैं जो जानवर को पालते हैं, इसलिए इसका भी बिजनेस खराब नहीं है। देखें तो 1000 रुपया 1500 रुपया रोज भी कमा सकते हैं। और सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी आई हैं कि दूध को ले जाके सेल कर सकते हैं, इस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं, सरकार की तरफ से पैसा भी मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप दूध का व्यापार करते हैं तो आज के समय में बहुत ज्यादा चलेगा। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए, और आप इसको कर सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मर्जी आपकी है। मैं तो सिर्फ आपको कह ही सकता हूं कि भैया आप इस काम को कीजिएगा। 5वां मेरा जो बिजनेस है वो है घर का ठेकेदारी। अब ये क्या होता है? ठेकेदारी जानते हैं? हाँ, अब बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। ठेकेदारी, ऐसे ठेकेदारी, घर का ठेकेदारी। मैं उस काम को कह रहा हूं, देखो आजकल के जमाने में ना हर कोई नौकरी करता है, कहीं जॉब करता है, कोई सरकारी या प्राइवेट, मतलब उसके पास सुबह 9 बजे से और शाम को 6 बजे तक टाइम नहीं है। वो जॉब पे जाएगा, नौकरी पे जाएगा, कहीं भी मतलब व्यापार किया, बिजनेस में जाएगा, उसके पास समय नहीं है। लेकिन अब वो व्यापार तो कर रहा है, पैसा अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन समय नहीं है कि कहीं जमीन खरीदा है तो वहां पे वो घर बना दे। घर भी बनाना चाहता है लेकिन समय नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति को ढूंढता है, यार कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो मैं उसको पैसा दे देता, जो कि बोलता वो उसके हिसाब से कुछ कम ज्यादा करके, लेकिन मेरा घर वो बना देता, रह करके वो बनवा देता। तो आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको थोड़े बहुत लेबर मिस्त्री से संपर्क रखना है। देखो काम तो आपको नहीं करना है, काम तो लेबर मिस्त्री ही करेंगे, लेकिन जैसा हिसाब से मालिक बता रहा है उस हिसाब से आपको बनवाना है। अरे यार अपना भी घर तो आपने बनवाया होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको पता ही नहीं है। आप भी अपने घर में कुछ बनाए होंगे, ईंट मसाला का काम किए होंगे, जरूर पता होता है। तो आप इस टाइप से कुछ ठेकेदारी लेकर के काम कर सकते हैं, और ये काम भी 12 महीना चलता है और कभी बंद नहीं होता है। मैं आपको बता दूं इसमें योग्यता कुछ नहीं चाहिए, पूंजी कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए और समझदार मतलब व्यक्ति है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, ये आदमी काम कर लेगा। ठीक है, तो ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है। छठवां क्या है? कपड़ा। कपड़ा का मतलब क्या है? कपड़े का फेरी वाला 20,000 30,000 लगा करके रोज का 2500 3,000 रुपए कमा रहे हैं फेरी वाले मेरे भाई। अरे जो बाइक पे नहीं स्कूटी पे लेके घूम रहा है, रोज का 2,000 रुपए कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? वो समझ चुका है कि भैया एक जगह बैठ करके बेचने से अच्छा है कि मैं यदि घूम करके बेचूंगा, हर गली हर शहर में जाऊंगा और जो मर्जी पीस दिखाऊंगा, माताएं बहनें भाई जो भी लोग हैं दुनिया में खरीदने वाले, वो ढूंढते हैं कि मेरे मन के हिसाब से कोई प्रोडक्ट मिलता और कोई ला के दे देता और सामने घर पे ही मिल जाता, यार धूप में जाना ना पड़ता। वो इस बात को समझ चुके हैं और क्या करते हैं, कपड़ा उठाते हैं होलसेल रेट से, 50 रुपए 40 रुपए पीस उठाते हैं, 100 रुपए ले आके बेचते हैं, डबल कमाई कर लेते हैं। कपड़े के बहुत ऐसे व्यापारी को मैंने देखा है जो डबल ट्रिपल बोलते हैं, डबल मतलब कमाई कर लेते हैं और रोज का 1000 1500 2000 कमाते हैं। ऐसे फेरी वाले को आप जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, आप भी ऐसे जरूर देखे होंगे जो 1000 1500 रोज कमा रहा है। क्यों नहीं कमा सकते यार? आज के जमाने में बिजनेस करना बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं, देखो मैं भी बिजनेस करता हूं, मैं क्या करता हूं, कौन कौन सा काम मेरा है वो तो मैं अलग वीडियोस में बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, अभी जो 25 बिजनेस मैं आपको देने वाला हूं, इनमें से कोई ना कोई एक बिजनेस तो आपको समझ में आ ही जाएगा, किसी न किसी को समझ में आ जाएगा। अपने हिसाब से उसको चुन लीजिएगा कि मैं यही कर सकता हूं और ये मेरे लिए बना है, मेरे इलाके में ऐसा कोई नहीं करता है। ठीक है, तो कपड़े का फेरी वाला भी आप समझ रहे हैं कि उससे भी आप हर महीने का 50,000 40,000 रुपए कमा सकते हैं, उससे अधिक भी कमा सकते हैं। चलिए फटाफट मैं बताता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। सातवां क्या है? कोचिंग का बिजनेस, कोचिंग का। अब देखो कोचिंग मतलब पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है? बड़े बड़े लड़कों को नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे छोटे छोटे बच्चों को। देखो अपने बेटा को ना, हर कोई अपने बेटा या बेटी को पढ़ाना चाहता है, चाहे वो उस बेटे का 3 साल 4 साल एज है, उस बेटी का 3 साल 4 साल एज है, लेकिन सोचते हैं यार इसको हम पढ़ाएं। माता पिता, देखो पिता तो काम पे चला जाता है, माता है वो घर के झाड़ू पोछा बर्तन में लग जाती है, लेकिन बच्चे को कैसे पढ़ाए
और बेटा अपने से पढ़ता नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बेटे को पढ़ाएंगे ना तो वो पढ़ेगा नहीं। देखो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा होता है। मेरा भी बेटा है तो मैं इस मतलब ऑब्जर्व करके ही बता रहा हूं। अपने बेटे को आप पढ़ाओगे वो पढ़ेगा नहीं, वो उसको चाहिए कोई अननोन लोग, अननोन पर्सन। और माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़े, है ना, क्योंकि हर कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी मतलब होशियार हो जाए, पढ़ ले, ABCD से लेकर के ये A to Z जो भी मतलब पढ़ने वाला चीज है बेसिक, वो समझ जाए, कुछ लिखा हो तो पढ़ ले। देखो चाहते तो सब है, लेकिन स्कूल में भेजने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि यार मेरा बेटा जाएगा वहां पे, पता नहीं उसको टट्टी वट्टी लग गई या फिर कोई मतलब कुछ हो गया, चल नहीं पाएगा, गिर ना जाए, भाई बहुत ज्यादा रिस्क होता है यार। इस बात को आप अगर पिता हैं तो मेरी बात से रिलेट करके समझ रहे होंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो जरूर समझेंगे। जब आपका पुत्र होगा ना तो उसको आप बहुत केयर करेंगे, कहेंगे यार मेरा बेटा जाएगा पढ़ने, कहीं लड़का कोई धक्का मार दिया, कहीं बस से कुछ हो गया, कुछ मतलब भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन दिमाग में सब ये ख्याल आते रहते हैं। इस वजह से आदमी ना स्कूल में भी नहीं भेजता है और साथ में घर में पढ़ा भी नहीं पाता है। तो उसको चाहिए कि ऐसा पर्सन जो इसके घर पे आके पढ़ाए या कहीं उसके जगह मतलब एक हो जहां पे बच्चे को ला करके छोड़ दें 2 घंटा के लिए और बच्चा पढ़े, फिर 2 घंटे के बाद वापस ले जाए। लोग ऐसा चाहते हैं, हर एक माता पिता चाहता है। तो इसका ऑप्शन आपके पास है। यदि आपको आता है मतलब कि ABCD क ख ग घ, ये बेसिक 5वीं क्लास तक का जो पढ़ाई है वो आपको आता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। देखो एक बच्चे से अगर 500 रुपए भी मांगोगे ना तो उसके माता पिता मना नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ 200-300 में भी कर सकते हो, लेकिन 500 भी मांगोगे तो लोग मना नहीं करेंगे, खुशी खुशी देंगे और कहेंगे चलो मेरा बच्चा पढ़ तो रहा है ना, बहुत उनको आनंद मिलता है। तो इस काम को आप कर सकते हैं कोचिंग का। अब बड़ा कोचिंग करना है, जैसे बड़े बच्चों को पढ़ाना है तो वही पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर आता है तब पढ़ाइएगा, लेकिन इतना तो आपको आता ही होगा जो छोटे बच्चे हैं उनको। चलिए अगला क्या है, आठवां है पानी का बिजनेस। देखो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं के द्वारा पानी मिल रहा है, बहुत सारे को वो फिल्टर वाली पानी मिलती है, टोटी है ना सप्लाई का पानी, वो भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी बिकता है। पानी का ऐसा रॉ मटेरियल है कि आपको इसमें ज्यादा पूंजी नहीं लगाना है, एक मशीन रखना है उसको रिसाइक्लिंग करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, है ना, और फिल्टर किया हुआ पानी आप उसको सेल कीजिए। अरे ऑफिस में, दुकानों में, होटलों में, पता नहीं कहां लोग सेल कर रहे हैं मेरे भाई, कितने दिन से कर रहे हैं। आपको हो गया यार ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, मेरा क्यों चलेगा? आपका भी चलेगा, आप करके तो देखो। लेकिन बहुत सारे लोग ना ये सोच करके नहीं करेंगे, मेरा नहीं चलेगा यार, ऑलरेडी पहले से लोग कर रहे हैं, मैं कैसे कर सकता हूं। नहीं मेरे भाई, कोई भी काम भले ही कितना भी लोग कर रहे हो, आप यदि करोगे ना तो आप भी कमाओगे, ऐसी बात नहीं है। उनसे कुछ एक्स्ट्रा करोगे तब उनसे कुछ एक्स्ट्रा कमाओगे, लेकिन जैसा वो कर रहे हैं वैसा भी यदि आपने कर दिया तो आप भी कमाओगे, ऐसी बात नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो बिकता नहीं है, बेचने वाला चाहिए। पानी भी आप बेच सकते हैं, क्या करना है, रिसाइक्लिंग करना है, उसकी मशीन रखना है, 1 लाख से कम की आती है, उसको बैठा लेना है, बेचो ना यार, क्या दिक्कत है। समझदार इंसान समझ रहा होगा। देखो जो भी मैं बिजनेस बता रहा हूं ऑलरेडी आपके मार्केट में हो रहा है, घबराइएगा मत, आप इनमें से कोई भी एक चुन करके कर सकते हैं। चलिए अगला क्या है, 9वां, यह है शादी का कार्ड। शादी कार्ड, अब ये शादी कार्ड जो है इसकी छपाई आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। आजकल तो जमाने में हर महीने, हर हफ्ते, कोई भी महीना चल रहा हो, पहले था कि नहीं भैया इस महीना में लगन है, इसी महीने में शादी होगा, लेकिन आज के जमाने में तो हर महीना में लगन है। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबका शादी चल रहा है। आप शादी का कार्ड छाप सकते हैं, आप ग्रीटिंग कार्ड, शादी कार्ड, और एक होता है शोक पत्र, है ना, वो भी आता रहता है बीच बीच में, वो भी छाप सकते हैं। किसी का ये कुछ छापने वाला जो काम है, कोई चुनाव उनाव आ गया तो उसमें भी आप अगर आता है, लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज 2 महीना कहीं रह करके सीख सकते हैं। अच्छा नई नॉलेज है फिर ठीक है, स्टूडियो वगैरह बना दिया, किसी ऐसे बंदे को हायर करके बैठा सकते हैं जो ये सब कर सकता है। आपको नहीं आता किसी और से भी करा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इसको कर सकते हैं। ये 12 महीना चलने वाला है। शादी के कार्ड तो सिर्फ महिलाएं भी छाप सकती हैं यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1 हफ्ता में सब समझ जाओगे आप। देखो शायद मैं जो कहना चाहता हूं आपको समझ में आ रहा होगा यार, इस शादी का कार्ड भी आप छाप सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो आपके ही शहर में ऐसे ऐसे लोग हैं, छापते हैं कि नहीं छापते, उनको क्या आपसे ज्यादा नॉलेज है, आपसे ज्यादा वो पढ़े लिखे हैं? नहीं, कम ही पढ़े लिखे होंगे या फिर आपके बराबर पढ़े लिखे होंगे, लेकिन फिर भी वो करते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो कर रहे हैं तो वो मतलब कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। अरे जो कम पढ़ा लिखा है ना वो भी इस काम को कर रहा है, कहने का मतलब ये है। तो आप भी कर सकते हैं और ये कभी बंद नहीं होगा। इससे भी आप महीने का 30-40 हजार रुपए कमा सकते हैं, शॉप करके, थोड़ा सा प्रचार करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप ही जरा बताइएगा कमेंट करके।
अगला क्या है 10वां, ये भी बहुत चलने वाला है, पराठा। पराठा और दही। देखो पराठा दही एक ऐसा खाने का प्रोडक्ट है, एक खाने वाला नाश्ता मैं बोल सकता हूं, जो पराठा और दही, जो चंडीगढ़ में पंजाब जो गए होंगे रहते होंगे उनको पता होगा कि पराठा दही, पराठा अचार, पराठा छोले वहां पे मिलता है। सुबह सुबह नाश्ता में वही मिलता है, 20 रुपए दे दो, पेट भर के खा के आ जाओ। हालांकि अब 30 रुपए मिल रहा होगा, मैं थोड़ा पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इस चीज को आप अपने गांव में, आप जहां पे रहते हैं, आप कोई जरूरी थोड़े कि आप पंजाब में ही रहते होंगे, आप तो कहीं और भी रहते होंगे, तो किसी भी राज्य में रहते हैं और पराठा दही सवेरे पराठा अचार बना करके खिला रहे हैं, है ना, एक नाश्ता बना के दे रहे हैं लोगों को, एक नया चीज दे रहे हैं, लोगों का पेट भी भरेगा। देखो ये खुद आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो कहीं से, तो ऐसा नहीं है, इसमें कम लागत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। कम लागत में आटा, छोले, आलू, ये जो भी मतलब बनाते हैं यार, इसको बना करके जब बेचोगे 30 रुपए प्लेट, 40 रुपए प्लेट, 20 रुपए भी प्लेट अगर बेच रहे हैं ना, फिर भी कमाई होगी। मैं तो 20 रुपए देखा हूं लोग करते हैं, 20 रुपए से भी वो कमाते हैं 1000-1500 रोज का। आप 30 रुपए अभी बढ़ गया है, सब सामान का रेट बढ़ गया, 30 रुपए बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप कर सकते हो, क्योंकि जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो 1 लाख से कम लागत में शुरू हो जाएगा। चलिए फटाफट अब मैं बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। 11वां है बांसुरी। बांसुरी बोले तो देखो, बांसुरी आपको मेले में नहीं बेचना है। मैं ये नहीं कहता कि बांसुरी बना करके मेले में बेचो, बांसुरी बना करके इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बांसुरी बजाना सिखा सकते हैं। देखो एक कला होती है ना आदमी के अंदर, तो किसी भी व्यक्ति को देख लेना, अगर वो ढोलक बजाना जानता है ना, तो उसको दुनिया से अलग देखा जाता है, यार ये ढोलक बजाता है। अगर कोई गिटार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, तो दुनिया से उस भीड़ से ना थोड़ा सा उसको साइड करके देखा जाता है, यार ये कलाकार है, इसको बांसुरी बजाना आता है, इसको ये चीज आता है। और हर कोई ना चाहता है कि यार मैं भी इसको सीख लेता, मैं भी हारमोनियम बजा लेता, मैं भी ढोलक बजा लेता, मैं भी ऐसे गिटार वगैरह या बांसुरी वगैरह बजा लेता। सीखना हर कोई चाहता है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। फायदा क्या है, आपको पहले आना चाहिए, कोई भी वस्तु पहले आपको आना चाहिए। आप इसको सीखो और सीख करके लोगों को सिखाओ, या और उस बांसुरी को बनवा करके बेचो, जो भी आप कर सकते हो, पहले आपको आना चाहिए सीख करके। और देखो जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको पहले काम सीखना पड़ा, सीखे कैसे होता है, क्या होता है, पूरा दिमाग लगाया, पूरा 1 साल उस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, और लगने के बाद जब सब कुछ समझ आ गया तो किसी बंदे को हायर कर देते हैं, किसी के हवाले कर देते हैं, भाई ले ये चला, है ना, तू सबसे बेस्ट टैलेंटेड आदमी है मेरे कंपनी में, ये ले चला, तू सीईओ बन जा, तू जीएम बन जा, तू जो भी बनना है बन जा, और बन करके मेरी मतलब फैक्ट्री को चला। तो वो यही काम करते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हो। बांसुरी बजाना सीख लो, लोगों को सिखाओ, उसके बाद से बांसुरी बनवाओ और सेल करो। बहुत आसान बता रहा हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन सेल होता है और हर कोई सीखना चाहता है। आप इस काम को कर सकते हो। शायद मैं आपको जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं 12वां बिजनेस। 12वां क्या है, ये है पपीता। पपीता बोले तो मैं इस काम को किया हूं, मैं आपको बता दूं इस काम को मैंने किया है। पपीते का एक ऐसा बिजनेस है, देखो पपीता का 2-3 वेराइटी मैं जानता हूं जो मैंने उसको उगाया है। एक होता है ताइवान 786 और एक होता है रेड लेडी, ये उस बीज का प्रकार का नाम है। तो मैंने रेड लेडी बीज मंगाया था, पौधा मंगाया था, जो पौधा लगभग 15 रुपए का एक पीस पड़ा था। और मैंने वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, हालांकि मैं ज्यादा ही मंगाया था। 100 पीस अगर आप इसको लगाते हैं पपीते का, 100 पीस अगर पौधा मंगा करके, तो 15 × 100 यानी 1500 रुपए का आप सामान मंगाते हैं। आपके पास 4 कट्ठा भी जमीन है, 4 कट्ठा, इसमें 100 पेड़ आराम से लग जाएंगे। 6 बाई 6 पे लगता है, मतलब 6 फुट दूरी पे लगता है। और एक जो पेड़ है ना, एक पेड़ है वो कम से कम कितना फल देता है, 100 किलो से ज्यादा देता है, 120-130 किलो देता है। लेकिन मैं मान लेता हूं 100 किलो देता है एक पेड़। कितने दिन के अंदर, लगभग 6 महीने के अंदर। 4 महीना के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद से फूल आकर के बड़ा बड़ा होने लगता है। अगर मैं मानता हूं 1 साल में, 1 साल भी लग रहा है, उसको पूरा आपने बड़ा किया और ये बड़ा बड़ा होता है पपीता, बड़ा बड़ा। और मार्केट में अगर सब्जी के भाव बिकता है, सब्जी के भाव 20 रुपए से नीचे तो कोई सब्जी नहीं है ना आज के डेट में, है क्या कोई सब्जी जो 20 रुपए किलो मिलती हो, 10 रुपए किलो मिलता है, 20 रुपए मिल जाते हैं, तो 20 रुपए किलो बिकेगा ना। तो एक पेड़ आपको कितना देगा, 20 × 100 बराबर 2000 देगा ना। एक पेड़ 2000 देगा, 100 पेड़ है, कितना होगा 2000 × 100। अब देख लो, मैं आपको बता रहा हूं, सुन ये हो गया शून्य, शून्य दूने शून्य, और 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 दूने शून्य,
100 100 100 और 1 दूनी 2। हमको लग रहा है 2 लाख रुपया हो गया, है ना। 2 3 4 5, हाँ 2 लाख रुपया हो गया। तो 100 पेड़ जो है 2 लाख का होगा। अब आप कह सकते हो इसमें कुछ पेड़ मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, होता है, कोई जरूरी नहीं है इतना रुपया होगा, लेकिन कुछ कम या ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट होगा। ये इस काम को मैंने किया है, करके देख के। अब हालांकि उस खेत, अब मैं खेती का काम नहीं करता हूं, लेकिन जब मैं खेती का काम करता था तब इस काम को मैंने किया था, उगाया था पपीता, सब्जी खिलाया था लोगों को, पैसे भी कमाया था। अपना काम होता है, सुकून मिलता है ना। फल को आप निकालते हो जमीन से करके, एकदम मतलब बहुत आनंद मिलता है। अपने फल को देख करके आप बहुत खुश होते हो, यार इसको मैंने मेहनत से बनाया है, ठीक है। और 4 कट्ठा जमीन की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा ही कुछ उगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा चलता है, सीजन वाइज होता है। अब इसको आप डिटेल में कहेंगे तो मैं सिखाऊंगा। मैं फटाफट बता रहा हूं कि आखिर कौन कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं अपने गांव में रह करके। 16वां कौन सा बिजनेस है? कुर्सी मेज। कुर्सी मेज शमियाना ये सब आपने देखा होगा कि लोग रेंट पे देते हैं, किराए पे देते हैं। आप भी दे सकते हैं। क्या करना है, सामान खरीदना है, कुर्सी खरीद लीजिए, मेज खरीद लीजिए, बर्तन खरीद लीजिए, टेंट, जनरेटर, ये सब खरीद करके आप घर में रखिए, अपने जहां पे रहते हैं कहीं जमीन किराए पे लेकर के कहीं पे भी रखिए यार, इसको रख करके रेंट पे दीजिए। और लोग भी देते हैं, आप भी दीजिए। आपको नहीं करना है तो टेंट वगैरह, जनरेटर वगैरह मत रखिए, आप सिर्फ बर्तन रखिए, कुर्सी, चारपाई, मेज रखिए। अरे एक ऐसा काम है कि आप काम नहीं भी करोगे ना, कुछ करना नहीं है, अपने सामान खरीद के रखा है, लोग आएंगे, लेके जाएंगे और पैसे भी देंगे। मैं आपको बता दूं, रोज ये भी मेरा काम है, ये भी होता है मेरे घर में। कुर्सी, मेज, ये जो बर्तन वर्तन है ना, ये काम मेरे यहाँ होता है। तो इससे भी 500, 700, 1000, 2000, मतलब जितना ज्यादा सामान जाएगा उतना ज्यादा आपको कमाई होगी, ठीक है। और इसमें कुछ करना नहीं है, आपने खरीद के रखा है, जिसकी जरूरत है वो आएगा, आपके यहां से लेके जाएगा, पैसे देके जाएगा, पहुंचाएगा भी, सारा कुछ करना। टेंशन आपको कुछ नहीं करना। हाँ, जनरेटर वगैरह रख लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा जाना पड़ता है, फिर उसको सेटिंग करना होता है, घर में लाइट लगाना होता है, उसमें थोड़ा सा तामझाम है। लेकिन सिर्फ बर्तन रखेंगे, चारपाई ये सब रखेंगे तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको जरूरत होती है वो लेके जाते हैं, पहुंचाते भी हैं। हाँ, मार्केट में अगर 50 रुपए का एक टप मिलता है ना, टप, आप उसको 40 रुपए में देना शुरू कर दो, सारे ग्राहक आपके पास आ जाएंगे। 30 रुपए में देना शुरू कर दो, सारे ग्राहक आपके पास आ जाएंगे। ये सब ना दिमाग लगाना पड़ता है और लगा करके इस तरीके से चलाना होता है। पहले शुरुआती 6 महीने में आपको लग जाएगा प्रचार करने में, लेकिन जब पूरा प्रचार हो जाएगा सारे कस्टमर आपके पास आएंगे। ये मैंने खुद इसको ऑब्जर्व किया है और मेरे घर में ये होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए फटाफट आपको मैं बताता हूं अगला क्या है, डीजे का। 17वां डीजे भी आप रख सकते हैं, मशीन वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 2 चोंगा रखते हैं, एक मशीन रखते हैं, लेकिन आप 2-3 डीजे रख लीजिए, चोंगा रख लीजिए, सारा कुछ रखिए। मतलब डीजे वाला काम भी बहुत ज्यादा चलता है, हर हफ्ते, हर रोज, हर महीने, मतलब चलता ही है। अब देखो, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर कोई ये बाजा को बांधता है। एक दिन उसको कोई प्रोग्राम कराना है, कोई कुछ भी कराना है, गाना, भजन, महिलाएं गाना गाती हैं, कुछ भी करना है, तो वो अब डीजे तो खरीदने जाएगा नहीं, वो कहीं से रेंट पे ही लाएगा। तो रेंट पे ला करके, और ऐसा चलता है। कहीं किसी की माटी की कोड़ाई होती है गांव में, मटकोड़वा का जिसको कहते हैं, मटकोड़वा, तो उसमें जो है माटी की कोड़ाई में लोग इसको बांधते हैं, डीजे को। अरे मैं क्या बताऊं यार, आपने भी देखा होगा, डीजे का काम कभी बंद नहीं होगा, ये आप मान लो। कोई भी मौसम चल रहा हो, बारिश आ गई, डीजे बजे ना बजे, पैसा तो आपको लेना ही लेना है, और वो देगा ही देगा, क्योंकि आपने साटा लिखा है। तो ये काम भी कभी बंद नहीं होगा। और क्या है, 18वां शादी सेट। अब इसको सुन करके बहुत सारे लोग अभी तक तो भागे गए होंगे, उनको कहेंगे यार ये सब तुम्हें पता ही है, कुछ नया बताओ। नया देखो, नया भी बताऊंगा, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूं इनमें से आप देखो कि क्या ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं, है ना। तभी समझ में आएगा ना कि भैया कि ये इसमें से नहीं करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा। तो पहले आपको ये सुनना पड़ेगा। शादी का सेट बोले तो पलंग, कुर्सी, मेज, ये जो आइटम होते हैं, जैसे मान लो कि लड़की को दहेज में दिया जाता है, मतलब दहेज नहीं बोलूंगा, साथ में दिया जाता है। जब लड़की की विदाई होती है ना, तो उसको साथ में दिया जाता है, और लोगों को मतलब कि पलंग बना करके अपने लड़की को देते हैं, या फिर मेज बना के देते हैं। इस तरीके से बहुत ऐसे आइटम हैं जो बना करके लोग देते हैं अपने लड़की को। आपको क्या करना है, इन सबको बनवाना है, कारीगर रख के बनवाना है और बनवा करके बेचना है। आज के डेट में 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, अरे अनगिनत रुपए का लोग सेट बनवाते हैं।
और बनवा करके अपनी लड़की को देते हैं। आपको नहीं आता है, कारीगरी सीख करके बना सकते हैं, अकेले तो बना नहीं पाएंगे, कारीगर रख के ही बनवाएंगे। प्लाई का सब कुछ बनता है आजकल, पौवा पाटी जो लगता है वही लकड़ी का होता है, बाकी सब प्लाई का होता है। जब इस फील्ड में जाएंगे ना तो आप सब समझ जाएंगे। देखो मैं जो भी बता रहा हूं अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैंने खुद किया नहीं है लेकिन लोगों को देखा है, इस तरीके से मेरे आसपास के लोग करते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं आता है लेकिन उसके बावजूद भी वो बनवा करके और इस तरीके से दुकान कर रखे हैं, गोदाम बना रखे हैं और कस्टमर जाके वहां से खरीदते हैं। आप भी कर सकते हैं। तो लड़की का शादी में जो दिया जाता है सामान, आप उसको बेचवा सकते हैं। 19वां क्या है? थैला। थैला का जो मार्केट है बहुत ज्यादा है आजकल। कागज का थैला बन रहा है, पेपर का थैला बन रहा है ना, या फिर बोरी का जो आता है वो थैला बना रहा है। आप इसको थैला बनवा करके या बना करके मार्केट में सेल करवा सकते हैं, कर सकते हैं, और इसको ऑनलाइन ऑफलाइन बेच सकते हैं। ये भी बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है। और थैला के बाद से आया क्या? 20वां बिजनेस है, ये है लंगोट का। लंगोट, देखो लंगोट का भी एक नया चीज आप लेके निकलोगे। लंगोट, हंस रहे होंगे बहुत सारे लोग, यार लंगोट बेचेंगे? हाँ हाँ, लंगोट भी बिकता है। अरे बहुत ऐसे लोग हैं जिनका हाइड्रोसिल बढ़ जाता है, वो है ना, प्रॉब्लम हो जाती है। लंगोट पहन के दौड़ने भागने वाले लोग हैं। जो लड़का पुलिस की, आर्मी की तैयारी करता है तो उसको लंगोट चाहिए। आज के जमाने में लंगोट पहन के दौड़ेगा तो सेहत अच्छा रहेगा, उसको कोई बीमारी, कोई दर्द पीड़ा नहीं होगा, और कोई छोटा बड़ा वाला जो प्रॉब्लम होती है वो सब नहीं होगा, है ना। तो ये भी बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है। अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, लंगोट का बिजनेस। हालांकि कुछ ये अजीब है, आपको सुनने में भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन लोग करने वाले हैं जो करते हैं, अपने मशीन से सिलाई करते हैं और फील्डों में जा जाकर के रोज बेचते हैं और बिकता है। और एक बार यदि पता लग गया तो कस्टमर खुद घर पे आके या दुकान पे आके लेके जाएगा। अगला क्या है? 21वां, ये है जूस का व्यापार। जूस का व्यापार में गन्ने का जूस बेच सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि गन्ने का व्यापार करोगे, रोज का 2000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। 2000 रुपया, 1 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है लेकिन कमाई इसमें ज्यादा है। आप मौसमी का जूस, संतरे का जूस, फल का, मतलब जूस बना करके आप बेच सकते हो। गर्मी और पूरा 8 महीना तो गर्मी चलता ही रहता है, आप इसमें चलता है, ठंडी में भी चलता है। एटलीस्ट किसी भी मौसम में जूस पीना सारे लोग पसंद करते हैं सुबह शाम, क्योंकि फिट रहना चाहता है, हर कोई तंदुरुस्त रहना चाहता है। तो जूस का जो व्यापार है ये भी बहुत ज्यादा चलेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। अगला क्या है? 22वां, ये है बेल्ट। मैं देखो इस काम को बता रहा हूं, इस काम को मैंने देखा एक व्यक्ति को करते हुए। बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, ये सब बेचता था, रुमाल वगैरह, एक रोड के किनारे रोड पे बिछा करके, ठीक है। और इससे वो रोज का 1000-1500 कमाता था। आज भी कमा सकते हैं आप भी कुछ बिछा करके ऐसे बेच सकते हैं। जैसे कंपनी एरिया, इंडस्ट्रीज एरिया है ना, तो आप वहां पे इसको बिछा करके बेचिएगा, क्योंकि सारे कंपनी के लोग जब निकलते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है कि वो मार्केट जाए। वो सोचते हैं रास्ते में मिल जाता तो कहीं खरीद लेता। तो बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, अंडरवियर, बंडियान, ये सब जो सामान है ना, मतलब बिकता है यार, मैंने देखा है बेचते हुए, इसलिए आपको बता रहा हूं। और इसी से रिलेटेड एक और चीज है, जूता चप्पल भी आप बेच सकते हैं, है ना, जूता या चप्पल जो कि रोड के किनारे आप इसको बिछा करके बेच सकते हैं। और फटाफट बता रहा हूं, 23वां, ये है नाश्ता। आप नाश्ता बेच सकते हैं। और पेन बनाने का काम जो है, 24वां, पेन बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि कलम का ये मार्केट है, ये बहुत ज्यादा चलता है। और कॉपी बना सकते हैं, 25वां, कॉपी बना सकते हैं। देखो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप जाना मत, अभी मेरी बात को सुन लीजिए। ये जो 25 बिजनेस बता रहा हूं ना, हर एक इंसान कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है। आप इस काम को करके खुश रहोगे, पैसे कमाओगे। देखो पैसे आप ज्यादा या कम कमाओगे उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आप स्वयं के मालिक रहोगे, किसी के अंडर नहीं रहोगे, किसी के दबाव में नहीं रहोगे। कोई आपको ये नहीं कहेगा अबे ये चल, अबे ये उठा, अबे कहां जा रहा है, कहां गया था, क्यों नहीं आया, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप खुद के मालिक हो, खुद के मालिक। और मैं आपको बता दूं, मेरी बात यदि समझ में आपको आ रही होगी कि मैं खुद का मालिक बन के कमाना चाहता हूं, खुद अपना व्यापार करना चाहता हूं, ये चीज यदि दिमाग में बैठा है ना, इन 25 में से कौन सा ऐसा व्यापार है जो आप कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बताना। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप जानते हो कि मैं इस काम को कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा ना आपको शर्म लगेगा, डर लगेगा, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग चमकाएंगे। शर्माना मत, डरना मत। ये जितने लोग चमकाने वाले हैं ना, ये सिर्फ आज चमका रहे हैं। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, अपना व्यापार खड़ा करोगे, ये जाकर के उसी कंपनी फैक्ट्री में घिसते रहेंगे और तुमको देख के कहेंगे यार ये तो बहुत आगे निकल गया, ये बहुत आगे निकल गया, और तुमको देख के जलेंगे और वो रगड़ते रहेंगे, जीवन भर उनको रगड़ना है
किसी दूसरे के लिए काम करना है, लेकिन आप उनमें से अलग बनना चाहते हो तो इन 25 में से कोई एक बिजनेस भी पकड़ लेना। याद रखना, जिस दिन आप इसमें से कोई भी चीज पकड़ लेते हो और अपना व्यापार फैलाते हो, मैं आपको याद आऊंगा। आप कहोगे इस लड़के ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने इतना वक्त दिया है ना मेरे भाई, 20-25 मिनट जो भी आपने वक्त दिया है, अभी तक इस वीडियोज को देख रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि आपके अंदर भी वो भूख है, आप भी कुछ करना चाहते हैं, आप भी अपना व्यापार बनाना चाहते हैं, इसलिए अभी तक देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं मेरे भाई, निराश मत होइएगा, घबराइएगा मत। आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। जो भी काम मैंने बताया इसको सीखिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि मेरे शहर में कौन सा ऐसा काम है जो कोई नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो भी ठीक है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं अपने बदौलत कम पूंजी में कैसे क्या कर सकता हूं, दिमाग लगाइएगा और हो सके तो मुझे बताइएगा कि हाँ सर मैं ये करना चाहता हूं। मैं जो हेल्प हो सकता है, जो बता सकता हूं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ कीजिएगा यार। जीवन ऐसे निकल जाएगा, एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके हम चले जाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे यार, सोचिएगा। क्या जो मैं कष्ट से गुजर रहा हूं, मेरा बेटा भी इसी कष्ट से गुजरेगा? ये सोचिएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखते हैं और आपके मन में ऐसा होता है यार कि इसकी हालत में ऐसे रहने नहीं दूंगा, इसकी हालत में बदल दूंगा, मैं इस ट्रेन में धक्के नहीं खाऊंगा, इस बस में धक्के नहीं खाऊंगा, मैं खुद की गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो ये आपके व्यापार से ही होगा, व्यापार से ही होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। और जितने भी लोग हैं जो मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से मेरे से मतलब बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, मैं व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा। अंत में मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैंने इतना देर अगर समझाया और आपको कुछ बुरा लगा हो या कुछ मुझसे त्रुटियां हुआ हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा यार। अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मान करके मुझे माफ कीजिएगा और एटलीस्ट कुछ कीजिएगा यार। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।